मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैं अपने शब्द एक बार फिर से दोहराता हूं। हमने कहा था, हमने कहा था और हमने कहा था। और इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं थी, इसमें गणित था। हमने कहा था कि अगर भाजपा देवयानी राणा को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट नहीं देती है, देवयानी राणा इंडिपेंडेंट खड़ी हो जाए, तब भी जीत जाएगी। हमने कहा था और हमने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास देवयानी राणा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीट जीतना चाहती है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। उन्होंने वो गलती नहीं की और सीट टिकट देवयानी राणा को दी। उसके बाद हमने यह भी कहा था कि देवयानी राणा 100% ये सीट जीतेगी। और एक बार फिर उन्हीं शब्दों को मैं दोहराता हूं, यह सीट भाजपा ने नहीं जीती है, यह सीट जीती है देवेंद्र सिंह राणा ने, यह सीट जीती है देवयानी राणा ने। हमने यह कहा था और हमने यह भी कहा था कि भविष्यवाणी नहीं करते हम लोग, गणित था। जब आपदा आई, फ्लड आया, मैं गया उन इलाकों में, उन पहाड़ों में, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और वहां मैंने धर्म जाति से उठकर हर धर्म के लोगों को देवेंद्र राणा के लिए रोते हुए देखा। मैंने देखा जब देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु हुई थी, लोगों ने कहा हमारा बाप मर गया, हमें रोटी देने वाला चला गया। तो मैंने गणित बैठा लिया था कि इस बार, याद रखना, मेरे शब्द जो होते हैं गिने चुने होते हैं, इसमें बड़ा गणित होता है। मैंने कहा था इस बार नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देवयानी राणा को हराना इम्पॉसिबल है, और वैसा ही हुआ। और कैप्शन में मैंने लिखा है कि तीनों जगह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई, और यह भी लिखा है कि देवयानी राणा में देवेंद्र सिंह राणा है, यह अब आने वाले 4 सालों में दिखेगा। और जब अब अगला इलेक्शन आएगा और जिसको फॉर श्योर देवयानी राणा कंटेस्ट करेगी, वो इलेक्शन देवयानी राणा का होगा। वो इलेक्शन ये 4 साल तय करेंगे कि क्या देवयानी राणा के अंदर देवेंद्र सिंह राणा है या नहीं। आज देवयानी राणा जीती तो है, लेकिन उनके कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। ये 4 साल उनकी कर्म के 4 साल होंगे। एक तो बात रही ये। दूसरी बात जो कैप्शन में ही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 जगह से हार गई। एक बड़गाम से हार गई, एक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गई, और तीसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस हर्षदेव सिंह से हार गई। मैंने हमेशा अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक बड़े कद का नेता हर्षदेव सिंह, मैंने असेंबली में हर्षदेव को बोलते हुए सुना है, देखा है। एक काबिल नेता है हर्षदेव सिंह, एक काबिल नेता। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी कोई ग्राउंड नहीं थी, कोई वर्कर नहीं था, कोई काम नहीं था, फिर भी लगभग 18,000 वोट, लगभग 18,000 वोट लेना मामूली बात नहीं है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरी जगह से हर्षदेव से हार गई, और तारीफ करनी पड़ेगी हर्षदेव सिंह की यहां पर। लेकिन अगर ये सब बातें हर्षदेव सिंह जी मानते हैं, मेरी जो मैंने कहा इससे सहमत हैं, तो मेरी ये बात भी सुन लीजिए, आपको नुकसान कहां पे हो रहा है। आपको नुकसान हो रहा है आपकी बानी से, उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। सियासतदान हमेशा पावर में नहीं रहता, एक वो दौर भी आता है जब वो लंबे समय से पावर के बाहर हो जाता है। उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसको कंसंट्रेट करना है अपने उस लक्ष्य की तरफ। आपको अपनी भाषा शैली में सुधार करना है। मैं हमेशा कहा है मैंने, और कहता रहूंगा कि आपके कद का नेता
आप कमाल के नेता हो और जम्मू कश्मीर को जरूरत है आपकी, लेकिन कुछ कमियां हैं जिस कारण आप इस दौर से गुजर रहे हो। और यही वो काबिले तारीफ है कि लगभग 18,000 वोट, यहां कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई कर्म भूमि नहीं थी, कोई स्तोत्र नहीं था, लेकिन फिर भी आपने लगभग 18,000 वोट अर्जित किए। काबिले तारीफ है। और तीसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों हार गई? उमर अब्दुल्ला क्यों हार गए दोनों सीटें? सुनिए, मैंने उमर साहब को, एक बहुत गुणी सियासतदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उमर साहब को सुना था जब असेंबली चुनाव हो रहे थे, असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, मैंने उनको अपने सर से टोपी उतारकर लोगों से वोट मांगते हुए सुना था। जब आप किसी से कुछ मांगने जाते हो ना, तो आपकी बात में सहनशीलता होनी चाहिए, झुकाव होना चाहिए। मांग रहे हो ना। आप जानते हैं आपने इस बार क्या कहा था? सुरेंद्र चौधरी साहब ने भी वही रिपीट किया, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वही उमर अब्दुल्ला को रिपीट किया। शायद उनको लगा होगा उमर साहब बड़े खुश होंगे इससे। क्या कहा था सुनिए। पहले कहा था टोपी हाथ में रखकर वोट मांगे थे, बड़ी हलीमगी से, झुकाव के साथ, और लोगों ने वोट दिए। इस बार आपने कहा सरकार हमारी बनी हुई है, ये बडगाम की सीट और नगरोटा की सीट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग फैसला कीजिए कि आपको किसको वोट देना है, उस पार्टी को जो वजूद में है, सरकार में है, या उस पार्टी को जो सरकार में नहीं है। यह क्या था? मुझे लगता है यहां तक यह एरोगेंस थी। आप मांग रहे हो कुछ, उनको ऑप्शन नहीं दे रहे। जो शीश पे बैठाते हैं वो उठा के पटक भी देते हैं, और वैसा ही हुआ। ये तो होगी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी। बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे हार गए आप? वहां से तो उमर साहब जीते थे 1 साल पहले। और मैं आपको बता दूं, यहां से पीडीपी जीती है। यहां तक मेरा गणित बैठता है, 11 इलेक्शन में 10 बार यहां से एनसी जीती है, 1 बार कांग्रेस जीती है, पहली बार पीडीपी ने खाता खोला है वहां पर। कैसे? क्योंकि आपके साथ आगा सईद रहुल्ला साहब नहीं थे, जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कौन है आगा, मैं नहीं जानता। जिनको उमर साहब ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, हमारे प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, वो हमारी जीत के सेलिब्रेशन में भी हिस्सेदार नहीं होंगे। इसको क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? आगा सईद मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, और लोगों के बीच पैठ है उनकी। और रिसेंट में अभी सुन रहा था, अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले उमर साहब ने कहा ये चुनाव हारने के बाद कि मैं तो फिर से खड़ा हो जाऊंगा। राहुल्ला ने ये सुसाइड किया है, खुदकुशी की है बडगाम में। जो पीडीपी का जीता है वो वापस राहुल्ला को वहां खड़ा नहीं होने देगा। उमर साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सीट पीडीपी नहीं जीती है, ये राहुल्ला साहब की वजह से आप लोग हारे हो। क्योंकि आपके चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो आपका बात करने का तरीका है, उसमें बड़ा बदलाव आया। मैं सुन रहा था, अभी भी एक जर्नलिस्ट का काम यही होना चाहिए कि खंगालते रहना। मैं सुन रहा था, चुनाव से पहले आपने कहा था मीटर लग जाते हैं, बिजली आती नहीं, मीटर का बिल बढ़ता रहता है, बिजली हम यूज नहीं करते हमारे लोग, लेकिन फिर भी वो मीटर अपना काम करता रहता है, पैसे चढ़ते रहते हैं। मेरी सरकार आने दो, हम देखेंगे इनको। और सरकार आने के बाद आपने कहा कि मेरी आंटी के घर में है वो, जैसे आप स्मार्टफोन आप सिखा रहे थे, लेकिन ये सब जानते हैं कि जैसे प्रीपेड फोन होता है, उसको रिचार्ज करो, जितना यूज करना है करो। एक सियासतदान, और लोग समझते हैं इसको, देख रहे हैं आपको। और राहुल्ला साहब ने उसी का खंडन किया था। मुझे लगता है कि शायद उनकी जगह कोई और होता, वो भी यही करता। हाँ, वो भी यही करता।
अब मुझे पता नहीं कि दरबार मूव किन शर्तों पर मिला है, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि जिसकी मुझे जानकारी नहीं उसके बारे में मैं क्या बोलूं। दरबार मूव आपको किन शर्तों पर मिला है वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने जो बडगाम की सीट खोई है ना, हारी है, उसका कारण राहुल्ला साहब ही है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। और दूसरा, मैंने पहले कहा, इस बार आपके प्रचार में और पहले प्रचार में जब आपकी सरकार बननी थी, जमीन आसमान का फर्क था, और लोग इस फर्क को भली भांति पहचानते हैं, भली भांति पहचानते हैं इस फर्क को। बाकी आज के इस फैसले पर, जो आज ये फैसला आया, देवयानी राणा लगभग 24,500 के मार्जिन से जीती हैं। ये मार्जिन और बड़ा हो सकता था, ये आप सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि देवयानी राणा जीते, तो शायद उस मार्जिन में वो फर्क पड़ गया। हालांकि मैंने श्यामलाल शर्मा जी से, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा, जोरावर सिंह जमवाल साहब से भी ये सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने घुमा दिया। जानते वो लोग भी हैं, वो इसको घुमा गए, ट्विस्ट कर गए। ये मार्जिन और बड़ा हो सकता था। ये सारा लेखा जोखा था आज का। और देवयानी राणा के लिए आज से, इस वक्त से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब ये चुनाव के नतीजे आए थे, उस वक्त से उनका सियासी कैरियर शुरू हुआ है। उससे पहले तो हर नेता जाता है किसी के पास, वोट लेने, है ना, हर कोई वादे करता है, जाता है। उनका सियासी कैरियर इस नतीजों के बाद शुरू हुआ है। ये अगले 4 साल के बाद जो देवयानी राणा चुनाव लड़ेंगी, वो पूरी तरह से चुनाव उनका होगा। ये चुनाव जो था, इसमें देवेंद्र सिंह राणा का बहुत बड़ा शेयर था, वो देवयानी राणा को मिला। आने वाले 4 साल डिसाइड करेंगे क्या वाकई देवयानी राणा के अंदर देवेंद्र सिंह राणा है या नहीं। ये आने वाले 4 साल तय करेंगे। बाकी वही, तीनों जगह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई। बडगाम भी हाथ से गया, नगरोटा भी हाथ से गया, और हर्षदेव सिंह से भी हार गए, जिनकी कोई कर्मभूमि नहीं थी नगरोटा में। बस यही था आज का लेखा जोखा। हम कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट रखें, और अपडेट भी उस जगह पे रखें यहां सच है, यहां इन्वेस्टिगेशन है। बाकी कमेंट बॉक्स में जनता जो है वो सर्वप्रिय है, सर्वोत्तम है। आप कमेंट बॉक्स में अपना फैसला मुझे सुना दीजिए। और यकीन मानिए, आपके कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो बूस्ट मिलता है मुझे उससे। मुझे लगता है कि मैं सही ट्रैक पे हूं या गलत ट्रैक पे हूं, मुझे मेरी औकात पता चलती रहती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।